welcome to my channel Bitverse. So today I'll be solving one important question from trees, and let's read the question first. So this is a question, if you see, right? It's a very easy level question, and the question says that we are given a root node of a binary search tree. So एक tree की basically root node दी रहेगी, and there will be two integers low and high. So एक low रहेगा and एक high रहेगा, and we have to return the sum of all the nodes. So जो भी उस range में आते हैं, low और high के range में जो भी numbers रहेंगे, we will basically add it and return it back. One important thing is, अगर मान लो यहाँ पे मेरी data है, right? 10, 15, 5, 3, 7. अब इसमें देखोगे अगर लो 7 भी, अगर कोई नंबर 7 भी आता है तो वी नीड टू टेक इट, कोई नंबर अगर 15 भी आता है वी नीड टू टेक इट, एंड जो उसके बीच में जो आएगा 7 और 15 के बीच में जो नंबर्स आएंगे वो भी हम ऐड करेंगे. सो द आइडिया हियर इज दैट इट विल बी एन इंक्लूसिव सेट. सो तुम्हें लो एंड हाई दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस द अप्रोच फर्स्ट, बट बिफोर डूइंग दैट दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. सो मोस्टली इन इंटरव्यूज में आई थिंक ये अगर 2 क्वेश्चन देंगे डीएससी की ना, तो पहली क्वेश्चन ये दे देंगे. इट डिपेंड्स कैसा तुम्हारा इंटरव्यू रहता है. सो इसके अप्रोच डिस्कस करते हैं. ओके ओके. तो पकड़ के चलो कि मेरे पास एक डेटा सेट दे रखा हुआ, समथिंग लाइक दिस. ठीक है. आज मेरा पेन भी काम नहीं कर रहा है, कुछ अलग लेवल पे काम कर रही है आज. ओके. सो तो इसका एक क्वेश्चन पहले तो लेट्स सी हाउ इसको अप्रोच कैसे करेंगे. मान लो तुम्हारे पास ऐसे एक 10 दे रखा है. ठीक है. एक 5 है, यहाँ पे तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा 7 है, फिर यहाँ पे तुम्हारा 15 है, और ये तुम्हारा एक और पकड़ लो 18 है. तो ये है तुम्हारा, ठीक है, ट्री है. पर एक और चीज़ ध्यान रखना, इसने बाइनरी सर्च ट्री भी बोला हुआ है. ठीक है. तो क्यों बोला है बाइनरी सर्च ट्री, वो बाद में डिस्कस करेंगे. उसको यूज़ कैसे करना है, बट पहले समझ लो ट्री है. तो नॉर्मली तुम क्या करोगे अगर ऐसे क्वेश्चन आती है तो, अगर ईज़ी वे में देखोगे तुम्हें बेसिकली रेंज निकालना है. 7 और मान लो तुम्हारा 15 है. इसके बीच में जो भी नंबर्स आएँगे तुम्हें उसको ऐड करके भेजना है. तो तुम क्या करोगे, कोई भी अप्रोच लगा लोगे. ट्री की कितनी सारी ट्रैवर्सल होती है, राइट? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होती है, प्री होती है, पोस्ट होती है. तो कोई भी ट्रैवर्सल करके अगर तुम मान लो ट्रैवर्स जब कर रहे हो और हर एक एलिमेंट को अगर तुम देख रहे हो कि वो उससे छोटा है, जैसे यहाँ पे पकड़ लो तुम ट्रैवर्स करते-करते ना, मान लो तुम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हो, ठीक है? इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट आएगा, तो फिर क्या करोगे, तो फिर तुम विज़िट करोगे, राइट? और फिर तुम्हारा राइट आएगा, है ना? यही आएगा. तो तुम क्या करोगे, तुम लेफ्ट पे जाओगे, चेक करोगे कि भाई वो जो नंबर है, द व्हाटएवर द नंबर इज इट कमिंग विद इन द रेंज और नॉट. इफ यस विल टेक अ सम, इफ नॉट वी विल गो बैक टू द राइट, विल चेक क्या वो आ रहा है. अगर वो आ रहा है विल गो बैक टू द रूट नोड एंड सी क्या वो आ रहा है, एंड विल कीप ऑन डूइंग इट. करेक्ट. दिस इज अ वेरी बेसिक वे, बहुत ही ज्यादा बेसिक वे है. कि तुमने क्या किया, हर एक नोड पे जा जाके उस नंबर को चेक कर रहे हो क्या उस रेंज में आ रहा है. अगर आ रहा है तो तुम उसको एक किसी भी, मान लो एक वेरिएबल है तुम्हारा सामने बनाया हुआ है तुमने, तुम्हें सामने हुआ बार बार जो रूट की वैल्यू है ट्रैवर्सल के टाइम में, तुम उसको ऐड कर दे रहे हो हर बार. ठीक है. यहाँ पे आए, यहाँ पे चेक किए, यहाँ पे आए, यहाँ पे चेक किए, यहाँ पे आए, यहाँ पे चेक किए. तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पूरे ट्रैवर्स कर रहे हो. अब क्या ये गलत अप्रोच है? नो, इट्स नॉट अ रॉन्ग अप्रोच, इट इज अ करेक्ट अप्रोच. बट देन व्हाट वी हैव टू थिंक इज दैट व्हाई द क्वेश्चन हैज गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री, राइट? उसने बाइनरी सर्च ट्री क्यों दिया हुआ है? अगर ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं दिया होता, देन दिस अप्रोच इज करेक्ट. यू गो टू ऑल द नोड्स, एड इट अप, कम बैक रिकर्सिवली, यू गो टू द लेफ्ट, एड ऑल, कम बैक, देन गो टू द राइट, एड ऑल, कम बैक. तो दिस रिकर्सिव वे में तुम जा सकते हो अगर वो ट्री रहता. बट हमें अपना दिमाग लगाना होगा, क्योंकि इंटरव्यू में वो बोल रहे हैं कि बाइनरी सर्च ट्री है. तो बाइनरी सर्च ट्री का मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यू है, ये अपने लेफ्ट से बड़ा होगा और ये अपने राइट से छोटा होगा. ये दे रखा है, एक काइंड ऑफ समझ लो कि सॉर्टेड वे में दे रखा है. तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे बताओ. जब तुम्हारी रेंज 7 से 15 है और तुम्हें पता है कि बाइनरी सर्च ट्री है, मतलब तुम ये जानते हो कि अगर ये नंबर मेरी 7 से छोटी आ रही है, तो तुम किधर जाओगे, मतलब है. क्योंकि एनी हाउ अगर ये छोटी है तो इसके लेफ्ट में और छोटी होगी. तो ये 7 तो मिलने से रहा है, 7 से बड़ा तो मिलेगा ही नहीं, राइट? सो ये जो ट्रैवर्सल कर रहे हो रिकर्सिवली, जो पहले अप्रोच में कर रहे होते, वो अब नहीं करना पड़ेगा. तो तुमने वो जो पाथ ट्रैवर्सल कर रहे थे, वो यू ऑप्टिमाइज दैट पाथ कि ब्रो, इफ देयर इज नथिंग ऑन द लेफ्ट साइड, इफ द माय मेन रूट नोड is only lesser than the range, starting range, why I don't need to traverse on the left. I can go on the right and check, but I don't need to traverse on the left. Similarly for here, if I know that my this is equivalent to the my max node, whatever data is on the right side, do I need to go and see? I should not, because why? My range is lies between 7 and 15. So 15 के बाद कुछ भी value हो, I don't need to think also. I have to go and traverse to the left. So what do you optimize by this?
अननेसेसरी जो तुम पाथ ट्रैवर्स कर रहे थे एक्स्ट्रा, जो कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी या इसमें ज़रूरत नहीं थी, यू विल ऑप्टिमाइज़ दैट, करेक्ट? समझ में आ रहा है? सो नाउ इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मान लो तुम जिस भी नोड पे जा रहे हो, तुम्हारे पास जो डेटा थी, ठीक है? यहाँ पे मान लो तुम्हारी 10 थी, ये 5 था, फिर तुम्हारे यहाँ पे 3 था, यहाँ 7 था, ठीक है? फिर यहाँ पे 15 था, फिर एक तुम्हारा 18 था। देखो, अब अगर तुम्हारा रूट नोड यहाँ पे नल पे आ रहा है, तुम कुछ पा रहे हो क्या यहाँ पे? कुछ सम करे हो क्या? नहीं, तो बेसिकली क्या रिटर्न करोगे? 0 रिटर्न करोगे अपने सम में। जो भी तुम अपने सम का वैल्यू बना रहे हो थे, जो भी, अगर जब भी तुम्हारा रूट नल होगा, तो यू रिटर्न 0 टू 8, करेक्ट? नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट हम लोग यही कर सकते हैं कि हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि वो रेंज में है कि नहीं? वो उस रेंज में आ रहा है कि नहीं? मतलब लेफ्ट से लेके वो राइट के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वो आ रहा है, वी विल ऐड इट। और कैसे ऐड करेंगे? रिकर्सिवली ऐड करेंगे। मतलब तुम रूट में एक बार रूट के लेफ्ट को भेज दो और एक बार रूट के राइट को भेज दो। सो दैट विल टेक केयर ऑफ द रेंज पार्ट। जब भी तुम उस रेंज में आ रहे हो, यू आर डूइंग दैट कैलकुलेशन रिकर्सिवली। सो तुम उसी के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो जो उस रेंज में आ रही है। यू आर नॉट डूइंग कैलकुलेशन फॉर ऑल दिस। एंड हाउ डू यू बाईपास दिस पार्ट? अब मान लो जब भी तुम्हारी रूट की जो वैल्यू है, मान लो तुम यहाँ पे आ रहे हो, इफ दिस व्हाटएवर इट्स अ रूट वैल्यू, if root value, if this is less than the low value, do you need to traverse here? क्या जाना जरूरी है? Do you need to go? No. पर कहाँ जाना है? We need to go to the right. So what we can do? We can return root का right वाला वैल्यू, है ना? रूट का राइट का वैल्यू, और जो तुम्हारा लो और जो तुम्हारा हाई रहेगा वो रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली अगर रूट का वैल्यू तुम्हारा हाई से बड़ा आ जाता है, यहाँ केस में देखो, ये जो तुम्हारी रूट की वैल्यू ये हाई से बड़ी आ गई, तो तुम्हें यहाँ जाना है क्या? नहीं जाना, बट तुम्हें यहाँ तो जाना पड़ेगा, लेफ्ट में जाना पड़ेगा, करेक्ट? तो तुम रिटर्न क्या करोगे? जब तुम रिटर्न बेसिकली तुम क्या करोगे, भाई तो अब तू रूट के लेफ्ट में जा, क्योंकि राइट में तो मिलने से रहा, तो लेफ्ट में ट्रैवर्स कर। तो इससे जो ये एक्स्ट्रा जो था ना, जो एक्स्ट्रा जो हमें नहीं ट्रैवर्स करता, वो सब तुम बाईपास कर पाओगे। ठीक है, अब फटाफट इसका कोड कर लेते हैं। ओके, ठीक है। सो एज सेड, हाँ, सबसे पहले हम अपना बेसिक केस लिखेंगे। तो बेसिक केस क्या है मेरा, कि इफ जो मेरा रूट का डेटा है, अगर वो मेरा नल हो जाता है, इफ रूट इक्वल टू नल, इन दैट केस व्हाट यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू रिटर्न 0। क्यों? बिकॉज़ मेरे सम का पार्ट नहीं हो रहा है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि अगर मेरा जो रूट की जो वैल्यू है, जो भी मेरी वैल्यू आती है, अगर वो मेरा ग्रेटर दैन इक्वल टू लो है, मतलब लो से बड़ा, मतलब जो मेरे रेंज में आ रहा है, ये बेसिकली क्या चेक करेगा? ये मैं क्या चेक कर रहा है? ये मेरा रेंज चेक कर रहा है। आई हैव टू टेक, मतलब मुझे लेना ही होगा इसको, ठीक है? आई हैव टू टेक, क्योंकि ये उस रेंज में आ रहा है। अगर रूट की वैल्यू तुम्हारी ग्रेटर देन लो आती है, और क्या चेक करना होगा कि यही जो रूट की वैल्यू है, अगर ये मेरी लेस देन इक्वल टू हाई पे भी आ जा रही है, मतलब ये एग्जैक्टली उस रेंज में आ रहा है, लो से हाई इंक्लूड कर रहे हैं। देखो, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू है, राइट? तो हम बेसिकली उसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर इस केस में आता है मान लो, तो बेसिकली क्या करोगे? हम बेसिकली उसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, क्या करेंगे? हम एक रूट का वैल्यू जो आया, जिस रूट पे है उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे, क्योंकि वो उस रेंज में आ रहा है, वो करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? इसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे वापस से। समझ में आ रहा है? हमने उस वैल्यू को ले लिया, अब हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे। किसके लिए चेक करने के लिए बोलेंगे? बोलेंगे चलो मैंने इसको तो ले लिया, मैंने अपने रूट वैल्यू को तो ले लिया, क्योंकि वो रेंज के अंदर आ रहा था। मैंने ऊपर में लाइन नंबर 19 मेरा वो डेटा वो चेक कर रहा है कि वो उस रेंज में आ रहा है, मैंने ले लिया ऑलरेडी। ये जो रिटर्न में जो रूट कर ले लिया मैंने उसको। बट उसके लेफ्ट और उसके राइट को भी तो जाके चेक करना होगा, राइट? क्योंकि वो भी तो मुझे डेटा दे सकता है। तो मैं ये कर दिया कि एक तुम अपना रूट के लेफ्ट में जाओ, एक रूट के राइट में जाओ। और क्या कर सकता हूँ? ये जो रिकर्सिव फंक्शन है, इसने क्या किया अभी तक से? ये तो तुम्हारा एक, इसने तुम्हारा बेसिकली एक लेफ्ट के लिए तो ट्रैवर्स कर लिया, बट सिमिलरली एक और करना पड़ेगा। किसके लिए? राइट के लिए भी। क्योंकि वी डोंट नो, राइट? द आंसर कैन बी ऑन द लेफ्ट, द आंसर कैन बी ऑन द राइट। सो हमने बेसिकली हमने क्या किया कि हमने रूट के लेफ्ट को और रूट के राइट को, दोनों को ट्रैवर्स करवा के दे दिया। तो अब क्या होगा? ये अपनी रिकर्सन, जब ये रिकर्सिव करेगा, राइट, ये बार-बार चेक करेगा कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो आ रहा है तो सब में ऐड कर देगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये हम बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बस सम कर रहे हैं। सम करके रिकर्सिवली चेक कर रहे हैं कि मेरे उस सेट में आ रहा है कि नहीं, बार-बार। अब रूट के लेफ्ट में जाएगा, फिर से चेक करेगा, फिर से चेक करेगा। ये होने के बाद बेसिकली दिस शुड गिव मी द आंसर, राइट? बट मुझे और क्या चेक करना है? मुझे उन सारी चीज़ों को बाहर निकालना है, व्हिच आई डोंट नीड टू ट्रैवर्स। अब मेरे इस रिकर्शन ट्री में वो वाली वैल्यू आ गई, जो कि मुझे चेक करना ही नहीं था, तो मुझे लेना नहीं है, राइट? ये जो वैल्यू अभी जो मैंने लाइन नंबर 25 लिखा, ये भी तो रिकर्शन के अंदर आ जाएगी। बट डू आई नीड टू डू दैट? नो। तो इन दैट केस मैं क्या रिटर्न कर दूँगा? जो मेरी रिकर्सन ऊपर एपीआई है, राइट? इसको बोल दूँगा कि इस जगह पे तुम जो आए हो, कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इधर डेटा मिलेगा नहीं।
राइट? हमने क्या डेटा मिलेगा, तुमको बोलेंगे कि जाओ तुम अपने लो में जाओ और अपने हाई में जाओ। पर इस बार तुम अपने क्या लोगे? रूट के राइट को लो। क्योंकि हमें पता है कि इसमें डेटा मिलने से रहा, ये अगर इस कंडीशन में चले गए, लो से बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ तो डेटा है नहीं, तो हम उसको बोल दिए कि तुम राइट में जाके चेक करो। ये हो सकता है और एक क्या हो सकता है, अब लेफ्ट में देखो, या तो उस रेंज में आएगा, तो हमने चुपचाप ऐड कर दिया, रिकर्शन को बोला कि तुम बाकी के लिए करके आओ। रिकर्शन यही है कि मैंने दे दिया, वो अपने आप करेगा। और क्या है, ये एक कंडीशन हो सकता है जब मेरी वैल्यू लो से छोटी हो। इन दैट केस हम क्या बोल देंगे कि भाई तेरी लो से डेटा अगर मैच हो गई, यू गो एंड चेक ऑन द राइट। क्या पता राइट में डेटा मिल जाए, वी आर नॉट श्योर, बट वी आर गिविंग अ चांस कि यू गो एंड चेक ऑन द राइट, बिकॉज on the left side we are not getting anything, so I am not doing the recursion for left. What can be the other case कि ये जो रूट की वैल्यू है, ये हाई से बड़ी आ जाए। इफ आई राइट ओवर हियर, what can be the other case यहाँ पे, कि अगर मेरी रूट की वैल्यू, इफ दिस कम्स हाई से बड़ी आती है, मान लो इफ दिस कम हाई, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे फिर मुझे डेटा नहीं मिलेगा। आइडियली मुझे फिर यहाँ पे डेटा नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे रूट के राइट से बड़ी आ जा रही है डेटा, ये जो भी वैल्यू, मतलब मुझे कहाँ चेक करना होगा? मुझे इसके लेफ्ट में जाके चेक करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, रूट के लेफ्ट में जाएंगे, लो में जाएंगे और इसके हाई में जाएंगे। ठीक है, ये रिकर्शन कॉल करेगा अपना, और जैसे रिकर्शन करेगा, कंप्लीट करेगा, अपना आंसर देगा। तो compiler the void function does not return value in all the control paths. Okay, so क्या इशू है? कंट्रोल पाथ में इशू है कि अगर मुझे कहीं पे नहीं मिला तो इसको नॉन रिटर्न वैल्यू मिल रहा है। ओके, सो क्या बोलना चाहते हैं आप? होप होप समझ में आ रहा हो कि मान लो अगर मेरी ये कंडीशन में एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, तो कंपाइलर बेसिकली बोल रहा है कि भाई मेरी तो इंटीजर है, राइट? दिस इज एन इंटीजर, इट इज एक्सपेक्टिंग एन इंटीजर, इन दैट केस यू शुड रिटर्न मी समथिंग। Yeah. Otherwise, what will I do in that case if it doesn't execute any of the lines, right? So let's run it once again. Okay, so this is passed. ठीक है, सो इट्स अ लॉजिकल एरर, आई होप समझ में आएगा। बहुत बार मिस हो जाता है, या फिर या तो या ये भी कर सकते हो, पता है क्या, कि इसको तुम रिटर्न मत करो, ठीक है, और तुम ये वाली हटा दो, तो भी तुम्हारा पास हो जाना चाहिए। ठीक है, हो गया। सो बेसिकली कंपाइलर को ये चाहिए था कि मुझे आंसर दो, कुछ नहीं तो कुछ तो दो। तो आई होप दिस you are able to understand this question. Please do like, share, and comment if you have any questions on the solution. I hope I will be able to explain you further if you have any queries. Please do like and do subscribe and share among with your friends who are preparing for the interviews. And yes, all the best. Thank you. Bye bye.